हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल डॉक्टर विजयदीप में। तो दोस्तों चलिए आज जानेंगे कैंडी फोर्स कैप्सूल के बारे में। यह किस काम में आता है, इसकी कितना मात्रा लेना होता है, किस पेशेंट को देना है, किस चीज़ में यह उपयोग होता है, यह सब जानेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं दोस्तों कैंडी फोर्स के बारे में। कैंडी फोर्स दोस्तों 100 mg 200 mg दोनों में उपलब्ध होता है। ये इसका ब्रांड नेम है। तो इसका जो मुख्य साल्ट होता है, इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है इसका, वह इट्रोकोनाजोल कैप्सूल होता है। बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया के द्वारा ये बनाया गया होता है दोस्तों। इसका जो मुख्य कॉम्बिनेशन होता है इट्रोकोनाजोल ही इसका मुख्य कॉम्बिनेशन होता है। इसके कई सारे ब्रांड नेम आते हैं, ठीक है। या आईटी मैक के नाम से भी मिल जाता है, आईट्रा के नाम से भी मिल जाता है। ब्रांड नेम इसके कई सारे हैं, लेकिन मुख्य इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो इट्रोकोनाजोल कैप्सूल बीपी होता है। तो चलिए जानते हैं ये किस काम में आता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा, यह एक एंटी फंगल दवा होती है। इसका उपयोग किसी भी प्रकार के फंगल संक्रमण में किया जाता है, जैसे कि दाद हो गया या और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। नाखून में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। जैसे कि किसी लोगों को नाखून में इन्फेक्शन हो जाती है तो नाखून छोटे छोटे होकर के, खुरदरे होकर के ख़राब होते चले जाते हैं, तो ये उसमें भी अच्छा काम करता है। यह मुंह में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को भी ठीक करता है, जो कि कैंडिडा फंगस के कारण होता है। यह फेफड़ों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को ठीक करता है, जिसे एस्परजिलोसिस कहते हैं। यह नाक के फंगल संक्रमण को भी ठीक करता है, जिसे एस्लेस्टोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह त्वचा में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को भी ठीक करता है, जो कि काइडोमाइकोसिस के द्वारा होता है। यह उसे भी ठीक करता है। यह सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं, कहीं पर भी हो, हाथ में हो, उंगली में हो, या गुप्तांग में हो, या आपके पूरे शरीर में, स्किन पर, कहीं पर भी हो, यह फंगल इन्फेक्शन उसे रोकता है। अब जानते हैं शरीर में ये दवा कैसे काम करती है, ठीक है। इट्रोकोनाजोल किस तरीके से शरीर में काम करता है, चलिए ये जानते हैं। इट्रोकोनाजोल शरीर में जाने के बाद कोलेस्टेरोल 14 अल्फा डिमियाप्लस एंजाइम जब इसे रोक देती है तो फंगस मर जाता है, ठीक है। यह इस तरीके से आपके शरीर में काम करती है। एक एंजाइम होता है, जो एंजाइम फंगस के विकसित करने में मदद करती है, यह उस एंजाइम को रोक देता है। इस वजह से फंगस मर जाता है, ठीक है। जिनके नाखून खराब हैं उनके लिए मैं डोज बता रहा हूँ। ये डोज एडल्ट के लिए है। जिनका नाखून बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है उन्हें कैसे लेना है, तो उन्हें 200 mg सुबह, दोपहर, शाम 3 दिन तक लगातार लेना होता है। TDS 200 mg सुबह, 200 mg दोपहर, 200 mg शाम। खाना खाने के बाद में इसे 3 दिन तक लेना होता है। 3 दिन बाद 200 mg BD लेना होता है, यानी खाना खाने के बाद सुबह शाम 5 दिन लगातार लेना होता है। उसके बाद में रोज़ एक गोली शाम को लेना होता है, खाना खाने के बाद में 1 महीने तक। तो उनका जो इन्फेक्शन होता है नाखून में वो सही हो जाता है, ठीक है। और इसको खाने से दोस्तों थोड़ी कमजोरी भी शरीर में आती है, ठीक है। तो जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट कौन से हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए उल्टी होना या जी मिचलाना, पेट में दर्द हो जाता है, डायरिया होता है, सिर में दर्द हो सकता है, कमजोरी होती है, ठीक है। ऐसी कमजोरी महसूस होती है, ऐसे इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये किस पेशेंट को देना सुरक्षित है, किसे नहीं देना चाहिए, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं।
ये गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं उन्हें इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये नुकसान करता है। ये हृदय संबंधित बीमारी में नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा बीपी होने में भी इसे नहीं देना होता है, जिनका बीपी हाई होता है उन पेशेंट को भी इसे नहीं लेना चाहिए, और जिन्हें पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं उन्हें भी इसे नहीं खाना चाहिए। अगर खा रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है दोस्तों। यह दोस्तों आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया था। कृपया अपने से यह दवा उपयोग ना करें। अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, ठीक है। ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, ताकि लोग समझ सकें ये दवा किस काम में आता है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।